वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन, नाउ वी विल सी द मीनिंग ऑफ द रिजर्व। आयोजन और प्रावधान का अर्थ हम देख चुके हैं, अब हम जो है संचय का अर्थ देखेंगे। तो आगे देखते हैं। सो रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज केप्ट असाइड और रिटेन्ड टू कवर सर्टन और अनसर्टन लॉसेस विच मे अराइज इन द फ्यूचर, or they may be kept aside to strengthen the financial position of the business. Excess of the amount kept for provision is called as reserve. And that's why I have already told you before that if the amount for the provision kept aside are more than the required, then it will be called as the reserve. Reserve are created out of the undistributed profit. That means if the reserve is not created from the profit, then the amount will be distributed to the shareholder in the form of dividends. And therefore it is also called as the part of the undistributed profit. It is not compulsory to make the reserve, but if the business feels that the business is earning sufficient profit from number of years, then it can create the reserve. Reserve are not created if the business is suffering from the losses. Therefore, the creation of the reserve is optional. It is not legally required. सामान्यतः संचय का आशय भविष्य की आकस्मिक परिस्थितियों के लिए धनराशि बचाने से है, जो कि व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बनाए। लेखांकन की दृष्टि से संचय का आशय जो है लाभ के उस भाग से लगाया जाता है जो कि ज्ञात या अज्ञात जोखिमों और दायित्वों की व्यवस्था करने के लिए अलग रखा जाता है। आयोजन प्रावधान के रूप में रखी गई राशि अगर अधिक हो तो उस राशि के आधिक्य को संचय कहा जाता है। संचय का निर्माण करना जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, वो अनिवार्य नहीं होता है। अगर व्यवसायी को लग रहा है कि जो व्यवसाय है वो कुछ सालों से सिर्फ लाभ कमा रहा है और अच्छा खासा लाभ हो रहा है, तो ऐसे केस में जो है संचय का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात ये हुआ कि संचय का निर्माण करना ऐच्छिक है, कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। एक चीज़ और, संचय का निर्माण जो है अवितरित लाभ में से किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर संचय का निर्माण नहीं किया गया तो लाभ में से अंशधारियों को उनके हिस्से का लाभांश बांट दिया जाएगा। संचय की जो राशि होती है वह बाहरी प्रतिभूतियों में भी विनियोजित की जा सकती है। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ द रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड इन द आउटसाइड सिक्योरिटीज़। अब हम संचय की विशेषताओं को देखते हैं। नाउ वी विल सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजर्व। संचय की पहली विशेषता ये है कि जो संचय का निर्माण होता है वो शुद्ध लाभ में से होता है, और अगर संचय का निर्माण शुद्ध लाभ में से नहीं किया गया तो वो जो लाभ होता है उसको वितरित कर दिया जाता है लाभांश के रूप में अंशधारियों को। इसी कारण से संचय को अवितरित लाभ भी कहा जाता है या संचित की हुई आय भी कहा जाता है। रिजर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट, and if the reserves are not created out of the profit, then the remaining profit are distributed as dividends among the shareholder, and therefore reserves are also called as undistributed profit or retained earnings. Second characteristic of the reserve is that it is optional to create the reserve. It is not legally required. संचय का निर्माण कैसा होता है? ऐच्छिक होता है, उसे बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। इसे तब भी बनाया जाता है जब बिजनेस को लगता है कि उसे पर्याप्त मात्रा में लाभ हो रहा है। ठीक है, इफ़ बिजनेस इज़ फीलिंग दैट देयर इज़ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इट इज़ अर्निंग, देन इट विल क्रिएट द रिजर्व। इसका निर्माण व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। कभी भी कोई भी भावी आकस्मिक परिस्थितियाँ अगर बिजनेस के सामने आ जाए, व्यवसाय के सामने आ जाए, जिसका सामना व्यवसाय को अचानक करना मुश्किल हो, तो उसके लिए पहले से तैयारी के तौर पर संचय का निर्माण किया जाता है। सो दिस रिजर्व्स आर क्रिएटेड टू फेस द अननोन लॉसेज और लाइबिलिटीज एंड ऑल्सो टू मेक द फाइनेंशियल पोजिशन मोर स्ट्रॉन्ग। वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिजर्व इज दैट द अमाउंट ऑफ द रिजर्व कैन बी इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस in other securities, and when this amount is invested outside the business, then it is called as the reserve fund. संचय की राशि का बाहर विनियोजन हम दूसरी प्रतिभूतियों में भी कर सकते हैं, और जब इसका विनियोजन बाहर प्रतिभूतियों में किया जाता है तो इस संचय की राशि को संचय कोष कहते हैं। एक जो इसकी विशेषता है ये है
कि इसे तभी बनाया जाता है जब व्यवसाय लाभ में जा रहा हो। अगर व्यवसाय नुकसान में जा रहा हो तो रिजर्व या संचय का निर्माण नहीं किया जाता है। रिजर्व्स आर ओनली क्रिएटेड व्हेन द बिजनेस इज गोइंग इन द प्रॉफिट एंड इफ द बिजनेस इज सफरिंग लॉसेस देन द रिजर्व आर नॉट क्रिएटेड। संचय को दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है चिट्ठे के। रिजर्व्स आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो हमने संचय की विशेषताएं देख ली। वी हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिजर्व। अब हम देखते हैं संचय के प्रकारों को। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। सो द रिजर्व्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरी: कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड सीक्रेट रिजर्व। Revenue reserve again classified into 2 types: specific reserve and the general reserve. संचयों को वर्गीकृत किया गया है मुख्य 3 भागों में, और वो है पूंजीगत संचय, आयगत संचय और गुप्त संचय। आयगत संचय जो है उसको फिर से वर्गीकृत किया जाता है विशेष संचय और सामान्य संचय में। अब हम इसे विस्तार से थोड़ा देखेंगे। नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ रिजर्व इन डिटेल। Capital reserve are created out of the capital profit. The profit which is not earned due to the normal operation of the business, that type of profit is called the capital profit. The amount of the capital profit is generally very high, and this type of profit are earned on the sale of the fixed assets or on the settlement of any dispute or on any other reason. Whatever the reason, the amount of the capital profit are generally high, and therefore the reserve is created out of that profit, and that is known as the capital profit. These are normally used to cover the capital losses or to strengthen the financial position of the business. Revenue reserves are the type of undistributed profit because it is created out of the normal profit which is earned by the day-to-day business activities. So the reserve which are not the capital reserve are called as the revenue reserve. These are of 2 types: specific reserve and the general reserve. So specific reserve, as the name indicates, are created for the specific purposes. So these reserves are used only for the purpose for which it is created. For example, reserve for the replacement of assets. A reserve that is created for replacing the old assets and to buy the new assets, then this type of reserve is called as the specific reserve, and it is named as reserve for the replacement of the assets. More example like workmen compensation fund for the compensation to the workmen, debenture redemption reserves for redeeming the debentures. General reserve on the other hand are for the general purposes. This type of reserve created by every businesses. These reserve are the part of the profit which is used for strengthening the financial position of the business. It is not used for any specific purpose, but they can be used for any purpose against the future risk and uncertainty. So there is no compulsion for making this reserve, but making this reserve will make the financial position of the business more strong. तो पूंजीगत संचय जो होता है वो पूंजीगत लाभों से बनाया जाता है। जो लाभ व्यवसाय को सामान्य लाभ के रूप में नहीं होता या सामान्य गतिविधियों से प्राप्त नहीं होता, उस प्रकार के लाभों को हम पूंजीगत लाभ कहते हैं। सामान्यतः यह लाभ जो होता है वह संपत्ति को बेचने से प्राप्त होता है, या फिर कोई जो भी केस चल रहा है या डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, उसके निपटारे से कई बार इस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। तो जो भी पूंजीकृत लाभ किसी भी तरीके से अगर आपको प्राप्त हुआ है तो उससे बनाया गया जो संचय होगा वो पूंजीगत संचय कहलाएगा। पूंजीगत संचयों का उपयोग ज़्यादातर पूंजीगत हानियों को निपटाने के लिए होता है, साथ में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी किया जाता है। आयगत संचय का निर्माण प्रतिदिन की व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अर्जित किए गए व्यवसाय के सामान्य लाभों में से होता है। ये संचय एक प्रकार का जो है अवितरित लाभ है, क्योंकि अगर इन संचयों का निर्माण नहीं हुआ तो बचा हुआ जो भी लाभ है वो अंशधारियों को जो है लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाएगा। और हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि संचय जो कि पूंजीगत संचय नहीं है वह सभी संचय आयगत संचय कहलाते हैं। अब इसके भी जो है 2 प्रकार है, विशेष संचय और सामान्य संचय। इसे देखते हैं अब। जैसे कि नाम दिखाता है, जब भी कोई आयगत संचय का निर्माण किसी विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो उसे हम विशेष संचय कहते हैं।
इसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसके लिए इसे बनाया गया हो। एग्जाम्पल के लिए कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, ये कोष कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए है, तो इसका प्रयोग सिर्फ क्षतिपूर्ति देने हेतु ही किया जाएगा। जैसे कि ऋण पत्र शोधन संचय, जिसका निर्माण सिर्फ भुगतान के लिए ही किया जाएगा ऋण पत्रधारियों को। सामान्य संचय का निर्माण किसी भी सामान्य कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक व्यवसाय द्वारा इसे जो है बनाया जाता है। भविष्य में किसी भी प्रकार का जोखिम हो या किसी भी प्रकार की जो है समस्या अनिश्चितता हो, तो उस सामान्य संचय का प्रयोग हम उन कार्यों के लिए कर सकते हैं। और इस प्रकार के संचय को बनाना अनिवार्य नहीं होता है, पर अगर इस प्रकार के संचय को बनाया जाता है तो इससे व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी सुधार आता है और वह और भी मजबूत बनती है। इसके बाद है गुप्त संचय। वह संचय जो वास्तव में विद्यमान तो होता है, लेकिन इसको हम चिट्ठे में नहीं दर्शाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं, तो इसे हम गुप्त संचय बोलते हैं। मतलब हमारे पास इसकी राशि तो है, ठीक है, अच्छी खासी राशि है, लेकिन उसको छुपा रखा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम गुप्त संचय बोलते हैं या छुपा हुआ संचय भी कहते हैं। साथ में इसको आंतरिक संचय के नाम से भी जाना जाता है। बैंक, बीमा कंपनियां जो कि आम जनता के लिए काम करती है और उनका विश्वास जीतती है, इस प्रकार की कंपनियां जो है गुप्त संचय बनाती है। क्योंकि अगर ग्राहकों को ऐसा लगे कि इन कंपनियों की जो है आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वह अपनी राशियों को वहाँ जमा नहीं करेंगे और अपनी जमा करी हुई राशियों को भी निकालना शुरू कर देंगे। तो कभी भी कोई भी जोखिम या कोई भी नुकसान ऐसी कंपनियों को होता है, तो उस नुकसान की भरपाई वह गुप्त संचय से कर पाती है, इसलिए वह गुप्त संचय बना के रखती है। और इसका लाभ ये होता है कि ग्राहकों के समक्ष उनकी जो लाभ की स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी रहती है, वो कभी भी खराब नहीं होती है या हानि की स्थिति ग्राहकों को नहीं दिखती है। सीक्रेट रिजर्व इज अ टाइप ऑफ रिजर्व दैट एक्चुअली एग्जिस्ट बट इट इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। They are hidden in the nature and therefore they are also called as hidden reserve or the inner reserve. It will make the financial position of the business more strong. Financial institutions or business like insurance companies, bank, they are based on the trust of the people, and if the people don't trust them or if they get doubt that the financial position of such type of companies are not good, then they won't deposit their money in the banks and insurance company and they will withdraw their deposits. So to maintain that trust on such companies and to maintain the trust of the public, this type of company create the secret reserve. So in case of any loss or uncertainty which may happen suddenly, this secret reserve help in compensating such type of losses, and it will help this company to show the better and the same consistent financial position in front of the public.